ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर। बहुत से पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम 5वें दिन का एम्ब्रियो यानी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर बेहतर होता है, हमें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर ही चाहिए है, हमें डे 3 ट्रांसफर नहीं कराना है। तो आइए आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताऊंगी कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर के कोई नुकसान है और ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर में क्या वाकई में डे 3 एम्ब्रियो से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी जानकारी यदि आधी हो तो वो सही नहीं होता। इस विषय में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ब्लास्टोसिस्ट यानी कि 5वें दिन का एम्ब्रियो। हमें पता है कि जिस दिन हम एग रिट्रीवल करते हैं उस दिन को डे 0 कहा जाता है। उसके बाद इस एग्स को सेम डे फर्टिलाइज करके हम इसको एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं। तीसरे दिन करीब 8 से 10 सेल्स का एम्ब्रियो हमें दिखना चाहिए और यदि इस एम्ब्रियो को हम फर्दर कल्चर करते हैं जिसको एक्सटेंडेड कल्चर कहा जाता है तब ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट यानी और कुछ नहीं, 5वें दिन के एम्ब्रियो का नाम है। ब्लास्टोसिस्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में एक फ्लूइड की कैविटी आ जाती है और आसपास जो है वो सेल्स रहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनर सेल मास, दूसरा होता है ट्रोफोएक्टोडर्म और तीसरा होता है ब्लास्टोसील यानी कि इसके अंदर की कैविटी। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात आती है तो जाहिर सी बात है हर पेशेंट और शायद हर डॉक्टर यही चाहता है प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो। तो कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कि आप सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर क्यों नहीं करते, क्योंकि स्टडीज ने ये बताया है कि यदि हम एक डे 3 एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी का चांस देखें तो वो करीब 10 से 15% के बीच में होगा। वही एक ब्लास्टोसिस्ट का प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस लगभग 15 से 25% तक भी हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किन पेशेंट्स में उपयुक्त है और ये हमेशा अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है। यदि हम डे 3 एम्ब्रियोज की बात करें तो मान लीजिए आपके पास 10 डे 3 के एम्ब्रियोज हैं। अब इन एम्ब्रियोज में से आपको चुनाव करना है कि हमें कौन से एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने हैं। पहला तरीका है एम्ब्रियो ग्रेडिंग, यानी जो एम्ब्रियो का ग्रेड अच्छा है। 3 तरह के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 को बेस्ट माना जाता है। जब डे 3 के एम्ब्रियो में 8 से 10 सेल्स दिख रहे हो वो ग्रेड 1 का एम्ब्रियो है। पर मान लीजिए 5-6 एम्ब्रियोज ग्रेड 1 है और हमें डालने 1 या 2 ही है, तब आप कैसे जज करेंगे कि इसमें से अच्छा एम्ब्रियो कौन सा है। तो जाहिर सी बात है इन एम्ब्रियोज को हम यदि और कल्चर करें तो जो एम्ब्रियो डे 4 और डे 5 तक ग्रो करेंगे वो ज्यादा अच्छे एम्ब्रियोज होंगे, क्योंकि यदि एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो उसमें अंदर चिपकने की भी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो यदि किसी महिला के 3 से ज्यादा ग्रेड 1 एम्ब्रियोज डे 3 पे दिखते हैं तब ऐसे केसेस में एम्ब्रियो सिलेक्शन के लिए हम इन्हें कल्चर करके ब्लास्टोसिस्ट तक ले जा सकते हैं। जो एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचा है उसका इम्प्लांटेशन का चांस ज्यादा होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि हर एम्ब्रियो डे 5 तक नहीं पहुंचता। इनफैक्ट यदि हम डे 3 एम्ब्रियोज को देखें तो इसमें से करीब 40 से 60% एम्ब्रियोज ही डे 5 तक ग्रो होते हैं। बाकी एम्ब्रियो जो डे 4 का स्टेज होता है जिसे कॉम्पैक्शन स्टेज कहता है उसी में अरेस्ट हो जाते हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होती। इसका कारण ये है कि कॉम्पैक्शन स्टेज में एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेट होता है। डे 3 तक की ग्रोथ मैटरनल जीनोम से गाइडेड रहती है। डे 4 पे एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेट होता है और डे 4 के बाद जो एम्ब्रियो इसको क्रॉस करके डे 5 तक जाता है वो केवल 40 से 60% ही एम्ब्रियोज डे 5 तक पहुंच पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी के डे 3 पे 3 ग्रेड 1 एम्ब्रियोज नहीं है, एम्ब्रियोज की क्वालिटी कुछ कम है, नंबर कुछ कम है, ऐसी स्थिति में यदि हमने ये सोचा कि नहीं हमें तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर ही करना है और इसका डे 5 तक कल्चर कर लिया, तो हो सकता है कि हमें एक भी एम्ब्रियो डे 5 पे नहीं मिले, सारे एम्ब्रियोज अरेस्ट हो जाएं डे 3 और डे 4 के बीच में। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि वो डे 3 का एम्ब्रियो जो उतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, यदि हम उसे यूट्रस में डाल देते तो शायद वो ग्रो हो जाता, पर चूंकि हमने उसको शरीर के बाहर कल्चर किया और वो अरेस्ट हो गया तो अब पेशेंट की जो स्थिति ऐसी है कि इसका ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा। कई ऐसे क्लिनिक्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम एक्सक्लूसिव ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं। अब यदि आप एक्सक्लूसिव ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करेंगे तो आपके करीब 40% एम्ब्रियोज जो है वो कभी डे 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपके क्लिनिक में कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका आईवीएफ तो शुरू हुआ, पिकअप भी हुआ, परंतु उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। जब आप अपने सक्सेस बताएंगे तो आपका डिनोमिनेटर रहेगा नंबर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि जितने पेशेंट ट्रांसफर तक पहुंचे, पर आपका असली जो डिनोमिनेटर है वो है जितने लोगों ने आईवीएफ साइकिल स्टार्ट किया था।
तो देखने में तो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर के रिजल्ट्स ज्यादा होंगे क्योंकि हर पेशेंट तो ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाया, परंतु एक्चुअली जब आप देखेंगे जितने पेशेंट ने साइकिल स्टार्ट किया है उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर ये रिजल्ट उतने मायने नहीं रखेंगे। मेरे कहने का यही मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर हर पेशेंट के लिए नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करें या डे 3 पे ट्रांसफर करें, इसका निर्णय मैं अपने क्लिनिक में 2 चीजों से लेती हूँ। पहला, आपका कौन सा साइकिल है और पहले किस तरह के ट्रांसफर हुए हैं, क्या पहले आपके डे 3 ट्रांसफर हुए हैं या डे 5 हुए हैं। दूसरा, आपके डे 3 पे ग्रेड 1 के कितने एम्ब्रियोज हैं। हमारे यूनिट में प्रोटोकॉल है यदि डे 3 पर 3 से ज्यादा ग्रेड 1 एम्ब्रियोज हैं तो हम डेफिनेटली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर प्रेफर करते हैं। यदि 1 या 2 ही एम्ब्रियोज ग्रेड 1 है तब या तो डे 3 ट्रांसफर किया जाता है या फ्रीज करके उसे नेक्स्ट साइकिल में डे 3 या डे 5 पे ट्रांसफर किया जाता है। बॉटम लाइन यदि कहूँ तो एम्ब्रियो ट्रांसफर ब्लास्टोसिस्ट ही अच्छा होता है, डे 3 खराब होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिसीजन इंडिविजुअलाइज करना है, आपके केस में आपके डॉक्टर को आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेना है। मैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर उन महिलाओं में करती हूँ जिनके पहले के डे 3 ट्रांसफर फेल हो चुके हैं या फिर उनके ग्रेड 1 के 3 से ज्यादा एम्ब्रियोज हैं। कुछ पेशेंट्स में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर जिनमें हमने स्पेशली पीजीटी किया है, यानी कि एम्ब्रियो की बायोप्सी करके चेक किया है, उसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर ही किया जाता है, डे 3 ट्रांसफर नहीं किया जाता। प्रपोर्शन की यदि बात करें तो हमारे क्लिनिक में लगभग 40% ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर है, 50 to 60% अभी भी डे 3 ट्रांसफर ही किए जाते हैं। ये जो जानकारी है ये मेरी प्रैक्टिस, मेरे अनुभव के आधार पे है, हर क्लिनिक में ये अलग हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे चर्चा करना मत भूलिएगा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।